एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें म्योंगजिन को दिखाया जाता। डॉक्टर चॉय नाइफ के जरिए मार डालने की धमकी देता तो म्योंगजिन डॉक्टर चॉय के कहने पर कियोंग के पास कॉल करता और कियोंग को फिक्र करने को मना करता। और बस जैसे ही कॉल कट होती है ना तो डॉक्टर चॉय म्योंगजिन का गला काट देता। अब बहुत खून आने लगती तो म्योंगजिन कार से उतरते हुए भागने लगता। सीन अब फिर से प्रेजेंट में आती जहाँ पर डॉक्टर चॉय म्योंगजिन का रिंग अपनी मैनेजर को दिखाता। अब मैनेजर आगे का स्टोरी एक्सप्लेन करती। जिस दिन डॉक्टर चॉय म्योंगजिन का गला काटा, म्योंगजिन कार से निकलकर भागने की कोशिश किया। डॉक्टर चॉय को देखते हुए खाई से नीचे गिरा तो डॉक्टर चॉय को लगा कि ये मर गया, बट ऐसा नहीं था। उस दिन इन दोनों के अलावा वहाँ पर मैनेजर भी थी। वो म्योंगजिन को मरा हुआ देखकर उसे हॉस्पिटल में लेकर आई, इलाज कराई। इलाज के बाद म्योंगजिन को अपने बारे में कुछ याद नहीं था तो दूसरे नाम से एज अ लवारिस पेशेंट की तरह उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। नर्सिंग होम में ट्रांसफ़र होने के 3 महीने बाद उसका डेथ भी हो गया। मतलब कि जो कुछ भी ये आदमी बोल रहा था ना वो सच था। डॉक्टर चोय म्योंगजिन के रिंग को लेकर उस जगह पर आकर वहाँ पर फेंक देता जहाँ पर म्योंगजिन को मारने की कोशिश किया था। वहीं दूसरी तरफ सुक हंटिंग कर रही थी। डॉक्टर चॉय के वजह से सुक के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ कि वो बर्दाश्त ना करते हुए सारा गुस्सा हंटिंग में उतार रही थी। वो ना खाना पीना मतलब कि अपना ख्याल ना रखकर सिर्फ हंटिंग कर रही थी। तो योंगजू उसे समझाता बट सुक उल्टा उस पर चिल्लाने लगती। डॉक्टर चॉय कियोंग से मिलने हॉस्पिटल में आता। वहीं सुक से लास्ट नाइट वाले इंसिडेंट को लेकर पूछताछ हो रही थी। सुक अब हॉस्पिटल कियोंग से मिलने आ रही थी। तभी हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर चॉय मिलता। अब दोनों बात करते। डॉक्टर चॉय बताता नर्स के कपड़ों में से डॉग का हेयर मिला तो अब कुछ ही टाइम में पुलिस तुम्हें सस्पेक्ट के तौर पर देखने लगेंगे। मेरा हाथ बहुत ही स्लो होने लग गए। यहाँ पर डॉक्टर चॉय इनडायरेक्टली सुख को टाइम आने से पहले सर्जरी करने को कह रहा था। तो सुख हैरानी को साइड करते हुए म्योंगजिन के बारे में कहती कि वो पुलिस को म्योंगजिन के बारे में अभी नहीं बताई तो पुलिस डॉक्टर चॉय के पीछे नहीं आने वाले। सुक ये भी कहते कि आप बहुत ही अच्छे टीचर थे तो अब हम नहीं मिलते। ये कहते हुए सुक वहाँ से जाने लगती। अब हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता जो इलीगल केस के ऊपर स्टडी कर रहे थे। वानिल जो अचानक से गायब हो गए, यानी कि वही डिटेक्टिव जिसको डॉक्टर चॉय गायब किया, उसी वानिल को लेकर दूसरे डिटेक्टिव बात कर रहे थे। अब डिटेक्टिव को लगता वानिल इस केस को हैंडल कर रहा था तो जरूर वानिल को गायब होना इस केस से जुड़ी हुई। तो इसी को लेकर डिटेक्टिव वानिल को खोजने का डिसाइड करते। मिन जो कि इलीगल सर्जरी का ब्रोकर है उसका पता लगाने को डिटेक्टिव कहता। तभी वानिल का फ़ोन के रिकॉर्ड डिटेक्टिव को दिखाया जाता। लास्ट बार कॉल करने वाला डॉक्टर चॉय था तो अब डिटेक्टिव यांग डॉक्टर चॉय से मिलता। पुलिस स्टेशन के बाहर एक पुलिस वाला एक आदमी से मिलता। अब ये पुलिस वाला वानिल के बारे में बताता जो कि गायब हो गया और यहाँ तक कि मिन का फोटो भी दिखाता। वहीं डिटेक्टिव यांग डॉक्टर चॉय को बताता वानिल 1 हफ्ते से गायब होकर है। लास्ट बार डॉक्टर चॉय से बात हुई तो ये सुनकर डॉक्टर चॉय पूछता कहीं मुझे तुम सस्पेक्ट तो नहीं देख रहे, तो यांग ना कहता। अब डॉक्टर चॉय कहानी बनाने लगता कि जिस दिन कॉल पर बात हुई थी उस दिन वानिल तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। इस बारे में मैं तुमसे बात करने वाले थे लेकिन टाइम नहीं मिला। डॉक्टर चॉय मिला था, इस बारे में सच नहीं बताता, एक कहानी बनाते हुए बात को घुरा देता। तभी डिटेक्टिव यांग के पास किसी का कॉल आता। अब हमें पता चलता यांग डॉक्टर चॉय से मिलने से पहले अपना एक साथी को डॉक्टर चॉय के घर पर भेजा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि डॉक्टर चॉय जल्द ही रूम में चले गए थे। अब सब नॉर्मल था। वहीं दूसरी तरफ सुख को देखते जो अपनी बोरियत के साथ घर में पड़ी हुई, क्योंकि फार्मेसी शॉप बंद है, एक भी सर्जरी ऑपरेट नहीं कर रही तो अपने बोरियत के साथ मर रही थी। तभी डॉक्टर हान वहाँ पर आता। दोनों अपनी बोरियत शेयर करती क्योंकि दोनों आजकल सर्जरी नहीं कर रही, दोनों की हालत खस्ती होकर है। सुख कहती अगर ऐसी हालात चलती रहे तो इससे अच्छा मैं जेल में बंद होना पसंद करूंगी जहाँ पर सिर्फ सर्जरी करने का मिल जाए। डॉक्टर हान भी कहता कि हम दोनों सेम रास्ते पर है लेकिन एक फ़र्क है, मैं तुम्हारे साथ एज ए डॉक्टर साथ दूंगा लेकिन योंगजू तुम्हारे साथ हर एक कदम पर साथ रहेगा, वो बहुत ही तुम्हारा फिक्र करता। अब योंगजू की बात आती है ना तो सुक को अपनी पहली मुलाकात याद आने लगती जब योंगजू को सर्जरी की ज़रूरत थी क्योंकि उसका भी ब्रेन ट्यूमर था। तो दोनों साथ में मिलकर योंगजू का सर्जरी करते। सर्जरी सक्सेसफुल भी हो जाती। अब प्रेजेंट में 1 महीने गुजर गए। फार्मेसी शॉप को ओपन करने के लिए साफ सफाई कर रहा था तभी वो आदमी आता और बस यहीं पर सीन कट हो जाती। अगली ही सुबह जब सुक योंगजू का आवाज़ देती है ना तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो सुक रूम में आकर देखती जहाँ पर योंगजू नहीं था तो सुक कॉल करती
तो पता चलता कि आज योंगजू क्लासेस लेने गया तो अब स्यूक ट्यूटरिंग क्लास के बाहर योंगजू का वेट कर रही थी। काफी टाइम बाद योंगजू नजर नहीं आता है तो स्यूक फिर से कॉल करती। अब योंगजू कहता है कि मैं मूवी देखने के लिए बाहर हूँ, तो अब स्यूक यहाँ से निकलती। एक्चुअली मैं योंगजू को वही गैंगस्टर पकड़ कर नर्स को किसने मारा इस बारे में पूछ रहा था। मैनेजर सुक का पीछा कर रही थी तो वो डॉक्टर चॉय को बताती। वहीं डिटेक्टिव यांग किसी से मिंट का नंबर लेते हुए बात करता। वहीं ये दोनों मिन से बात करता। डिटेक्टिव को नंबर किसने दिया इस बारे में मिन पूछता तो ये दोनों कहती हम तुम्हारे नंबर नहीं दिए, तो हमें नहीं पता डिटेक्टिव क्या बात किया इस बारे में डॉक्टर चॉय पूछता। तो मिन कहता वही इलीगल सर्जरी के बारे में पूछ रहा था। नर्स का मर्डर किसने किया, डिटेक्टिव गायब हो गई, इन सब के बारे में पूछ रहा था। मिन बातों बातों में सुक का नाम ले लेता है ना तो डॉक्टर चॉय मिलने का बात करता। अब डॉक्टर चॉय यांग के पास कॉल करते हुए उससे भी मिलने का बात करता तो यांग को थोड़ा अजीब लगता क्योंकि डॉक्टर चॉय अचानक से मिलने का बात किया। अब डॉक्टर चॉय के पास मीन आता। मीन स्यूक के बारे में ही कहने लगता कि इलीगल सर्जरी स्यूक कर रही। ये सुनकर हैरानी हुई क्योंकि उस वक्त स्यूक बेस्ट डॉक्टर में से एक थी, लेकिन आज इलीगल सर्जरी किया करती। साथ में पार्टनरशिप डॉक्टर हान है। डॉक्टर चॉय पूछता यांग से मिलने के बाद क्या बात करने वाले, तो मिन कहता डिपेंड वक्त पर करता। डील तो हुआ है कि वो मेरे गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। ये सुनकर डॉक्टर चॉय भी हाँ में हाँ कहता क्योंकि डिटेक्टिव के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मिन पूछता तुम किस तरह के पर्सन हो, क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता। मिन बातों बातों में सुख के बारे में कहने लगता कि क्या तुम सुख को पसंद किया करते। तो ये सुनकर डॉक्टर चॉय को बहुत गुस्सा आता। वो ना मिन के गर्दन को काट देता। अब ये जो कुछ भी हम देखे ये बस डॉक्टर चॉय अपनी सोच में किया था। डॉक्टर चॉय गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बकवास सुन रहा था। तभी यांग का कॉल मिन के पास आता तो मिन अब ना मिलने का बात करता। डॉक्टर चॉय जाते जाते अपने डील के बारे में बताता। वहीं सुक हॉल के बाहर योंगजू का वेट कर रही थी, तभी उसके पास योंगजू का कॉल आता। अब सुक उस गैंगस्टर के पास आती जो योंगजू को पकड़ कर है। सुक योंगजू को देखती जो बहुत ही जख्मी होकर है। सुक इन सब के बॉस से मिलती जो कि नर्स के बारे में पूछता। नर्स के मौत के वजह से इन सब के ऊपर प्रॉब्लम आ रही तो इसी सिलसिले में सुख से बात करता। बॉस कहता वो लड़का सब कन्फेस कर दिया, नर्स को वो खुद मारा, हमें ऐसा नहीं लगता, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं, नर्स को मारने वाली तुम हो। तो अब सुख ये मामला को खुद हैंडल करने का बात करती। तो बॉस से मिन का फोटो दिखाते हुए इसे संभालने को कहता क्योंकि अगर ये मुंह पुलिस वालों के सामने खोला तो अब सब प्रॉब्लम में आ सकती। अब बॉस से बात करते हुए सुक योंगजू के साथ वहां से जाने लगती। तभी रास्ते में सुक फिलीपींस से शिफ्ट होने का बात करती जहां पर क्लिनिक खोलकर सेटल हो सकते। अब अचानक से फिलीपींस शिफ्ट होने वाली बात, पैसा कहाँ से आएंगे, ये सब बात को लेकर योंगजू गुस्सा होने लगता कि आखिर कैसे कैसे सब होगा। सुक का हर चीज यहाँ पर है तो फिर कैसे होगा, ऐसा क्या हो गया जो फिलीपींस जाना चाहती। अब जब ये दोनों इसी बात को लेकर बहस कर रही थी ना तभी फायर ब्रिगेड को वहां से जाते हुए देखती। सुक अपने घर आती तो वो अपने घर को सही सलामत देखती, लेकिन जहाँ पर डॉग रहा करता वो बुरी तरह से जल रही थी। ये देखकर सुक भागते हुए डॉग हाउस के पास आती जो बहुत ही बुरी तरह से जल चुकी। अब सुक को यकीन था कि ये करने वाला डॉक्टर चॉय है। ये बात सच थी क्योंकि डॉक्टर चॉय के कहने पर मैनेजर आग लगाई। अब सुक को कॉल करके डॉक्टर चॉय कहाँ पर है इस बारे में पूछती। डॉक्टर चॉय अपनी कार लेकर बाहर में वेट कर रहा था। तभी सुक वहाँ पर आते हुए कार को हिट करने लगती। डॉक्टर बाहर आते हुए कार के सामने खड़ा होता। अब सुक जैसे ही आगे बढ़ती है ना तो वो हिट ना करते हुए वहाँ से चले जाती। अब सुबह सुबह डॉक्टर हान वहाँ पर आता। वहीं सुक अपने डॉग की बेल्ट को देखकर रो रही थी। अब जब सुक अपने रूम से बाहर आती है ना तो वो मिन को देखती। अब मिन कुछ डॉक्यूमेंट निकाल कर कहने लगता कि अब सिर्फ सर्जरी वाला काम है, ऑर्गन सेल करने वाला नहीं। सुक और डॉक्टर हान अब ये काम ना करने का डिसाइड करते तो अब डील एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मिन ये सर्जरी करने के लिए इंसिस्ट करने लगता। अच्छा प्राइस मिल रहा तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट देखे। सुक चिल्लाते हुए ये काम करने के लिए तैयार नहीं होती तो मिन देखकर हान से पूछता तुम आखिर कैसे इसके साथ काम करते हो, इसे तुम कैसे हैंडल कर पाते। अब ये सुनकर सुक मिन का गला घोटने लगती। तभी फिर से हमें पता चलता कि सुक ये काम इमेजिनेशन में सोच रही थी। मिन कहता तुम मुझसे कुछ पैसे उठा ली थी जो तुम्हें देना बाकी है तो तुम्हें करना होगा। तो अब सुक कुछ सोचते हुए डील को एक्सेप्ट कर लेती। तो अब ये चारों यहीं से शिप के पास आती जहाँ पर पेशेंट का इंतजार किया जाता। काफी टाइम वेट करने के बाद जब वहाँ पर पेशेंट आता है ना तो ये और कोई नहीं
डॉक्टर चॉय निकलता। सुक चॉय को देखकर हैरान हो जाती और बस यहीं पर एपिसोड खत्म होता। तो अब सुक ऑपरेट करने वाली है या नहीं, क्या मीन मरने वाला है, क्या होगा, ये हमें बाद में पता चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।